नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और आज का जो हमारा विषय है वो है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भाग 2। भाग 1 हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने पढ़ा था कि तात्कालिक कारण क्या है। ठीक है, यानी कि मंगल पांडे वाली घटना, एनफील्ड वाली घटना, कारतूस छवि जो कारतूस है, तो स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हुआ हमने तात्कालिक कारण की चर्चा पिछले वीडियो में कर ली थी। अब वो तो क्या था, मेरठ बैरकपुर में विद्रोह हुआ, फिर मेरठ पहुंचा, मेरठ से कहां पहुंच गया, दिल्ली। ओके, तो वो दिल्ली पर कब्जा हो गया। अब आगे हम पढ़ते हैं, उसके साथ साथ और भी आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों में विद्रोह हुआ। तो क्या हुआ, जो आसपास के और सैनिक थे, जो अंग्रेजों के सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे लेकिन अंग्रेजों के अधीन थे, तो जब विद्रोह हुआ तो उनमें भी एक विद्रोह की भावना जागृत हुई। और जो भी नियरेस्ट शासक है, जो भी उनके नजदीकी आसपास जो भी शासक थे, चाहे झांसी की रानी थी, चाहे बेगम हजरत महल थी, चाहे कुंवर सिंह थे, वो उनके साथ मिल गए ताकि उनको एक नेतृत्व मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो कानपुर से शुरू करते हैं। कानपुर में जो विद्रोह का नेतृत्व किया वो नाना साहब ने किया, लेकिन वास्तविक जो भूमिका थी वो तात्या टोपे की था। ठीक है, वास्तविक जो भूमिका थी विद्रोह के नेतृत्व में, लीडरशिप में, तात्या टोपे की थी। ओके, लेकिन नाना साहब उनके उनसे मतलब ये समझिए जो शासक थे वो वास्तव में नाना साहब थे। जो नाना साहब है, इनका वास्तविक नाम था धोंदू पंत। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, धोंदू पंत। और इनके दो सेवक थे, सेवक बहुत सारे थे लेकिन जो मुख्य सेवक थे वो दो थे। एक थे तात्या टोपे। कौन? तात्या टोपे, जिनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे, तात्या टोपे रामचंद्र। तो तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब का नाम बताइए। यस, धोंदूपंत। ओके, धोंदूपंत। और जो ये नाना साहब थे, अंतिम जो पेशवा था, अंतिम मराठा पेशवा, यानी कि वहां जैसे सम्राट है या राजा है तो वहां एक पद का निर्माण किया गया था जिसको बोलते पेशवा। तो जो अंतिम मराठा पेशवा थे बाजीराव द्वितीय उनके दत्तक पुत्र थे, इनके गोद लिए हुए पुत्र थे। और ये इनका जो मुख्य भूमिका रही, जैसे मैंने बताया, तात्या टोपे थे इनके सेवक, और एक थे अजीमुल्ला। कौन थे? अजीमुल्ला। कौन? अजीमुल्ला। तो तात्या टोपे ने विद्रोह किया और यहां जो विद्रोह दबाया वो दबाया हैवलॉक, आउट्रम और कैम्पबेल ने। हैवलॉक, आउट्रम और कैम्पबेल में। दरअसल जो शुरू में जो दबाने का प्रयास किया अधिकारी ने विद्रोह को, उसमें हैवलॉक और आउट्रम थे, और लास्ट में जो दबाया यानी कि युद्ध जो लड़ा उसमें कैंपबेल था। तात्या टोपे लेकिन उसके बावजूद भी 2 वर्षों तक राजपूताना में चले गए और वहां विद्रोह करते रहे, विद्रोह का नेतृत्व छिटपुट तरीके से करते रहे। और जो नाना साहब थे ये चले गए थे नेपाल, गुप्त तरीके से। लेकिन तात्या टोपे को एक मुखबिरी, मारवाड़ के शासक थे, कौन? मान सिंह। मारवाड़ का जो शासक था मान सिंह, उसकी मुखबरी के आधार पर तात्या टोपे को पकड़ लिया गया और उनको फांसी दी गई। कहां पर? शिवपुरी कहां? मध्य प्रदेश में। फांसी कहां दी गई? फांसी कहां दी गई इनको? शिवपुरी। ओके, अब आगे बढ़ते। तो कैम्पबेल यहां था, कानपुर लखनऊ पास है, तो कैम्पबेल कहां गया? लखनऊ में भी आ गया। और लखनऊ में जो विद्रोही मतलब जो अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं, यहां थी बेगम हजरत महल। वास्तव में ये क्या थी? ये जो अवध के नवाब जो थे उनकी रानी थी। मैंने आपको पहले बताया कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और उस समय अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। कौन था? शुजाउद्दौला। और उसके साथ मीर कासिम भी था, शाह आलम दिखते भी था। और अंग्रेजों ने पराजित किया उसको और उसके साथ एक संधि की कि आप एक तो कभी भी हम पर अटैक नहीं करोगे, और जब भी हम कहीं बाहर अटैक करेंगे तो आप हमारी सहायता करोगे, आप अपनी सैनिक देकर हमारी सहायता करोगे। तो इस तरह अंग्रेजों ने अवध के सैनिकों से, यानी कि भारतीय सैनिकों से भारत को पराजित करके पूरे भारत को कब्जा कर लिया। और लास्ट में किसको? हड़पा। यस, 1856 में किसको हड़पा? अवध को, यानी कि लखनऊ, यानी कि अवध। ओके, जो उनकी शासिका थी, रानी थी, वो कहां रहती थी? अब लखनऊ में। तो ये उन्हीं की शासिका थी, उनके वंशज मान लीजिए। तो जो बेगम हजरत महल है, इन्होंने अपने पुत्र विरजित कादिर जो उनके अवध के जो नवाब थे उनका वंशज, विरजित कादिर, हालांकि बच्चा ही था,
उसको नवाब घोषित कर दिया, उसको नवाब घोषित कर दिया। और इन्हीं के नेतृत्व में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व हुआ। तो कैंपबेल कानपुर में भी है और कैंपबेल कहां गया फिर लखनऊ में। तो कैंपबेल ने यहां भी दबा दिया विद्रोह और यहां पर भी, कानपुर में भी और लखनऊ में। ध्यान रखें। बरेली, बरेली वाला, बरेली जो है, बरेली यानी कि रोहिलखंड वाला क्षेत्र, यानी कि बरेली, मुरादाबाद, ये सब कौन सा क्षेत्र है? रोहिलखंड क्षेत्र है। यहां थे खान बहादुर खान, खान बहादुर खान जो यहाँ के पूर्व शासक है, इनके रोहिलखंड के पूर्व शासक है, उनके उत्तराधिकारी थे, उनके वंशज थे। और हाँ, शुरू में जो नेतृत्व किया वो यहाँ बख्त खान ने भी किया। किसने? बख्त खान ने। और फाइनली कहां कर रहा है? दिल्ली में। दिल्ली में कहा नेतृत्व कर रहे हैं बख्त खान? दिल्ली में कर रहे हैं। और दिल्ली में सैनिक नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है। जो बहादुर शाह जफर है वो नाम मात्र का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक लीडरशिप कौन कर रहे हैं? यस, तो ये बरेली में भी है, दिल्ली में। शुरू में बरेली में, फिर दिल्ली। आगे बढ़ते। इलाहाबाद, इलाहाबाद में थे लियाकत अली। इलाहाबाद में कौन थे? लियाकत अली। इलाहाबाद में कौन रिप्लाई कीजिए? यस, लियाकत अली। और यहां विद्रोह दबाया कर्नल नील ने। किसने? कर्नल नील, कर्नल नील ने। आगे बढ़ते हैं। बिहार में, बिहार के जो जगदीशपुर है वहां के कुंवर थे कुंवर सिंह। वहां के राजा थे, जमींदार थे, कुंवर सिंह थे। और लगभग 80 वर्ष की एज के थे और उनको बिल्कुल ही उनकी जमींदारी छीन ली, बिल्कुल उनके अस्त व्यस्त कर दिया। तो विद्रोह करना ही था, लेकिन 80 वर्ष की आयु होने के बावजूद भी उन्होंने सफलतापूर्वक विद्रोह का नेतृत्व किया। और जो यहाँ विद्रोह दबाया बिहार में, वो दबाया विलियम टेलर और विंसेंट आयर। तो आप टेलर और आयर याद कर लीजिए, काफी है। टेलर आयर, टेलर आयर, या ऐसे याद कर लीजिए कि आयर के कपड़े कौन सिलता था? टेलर। कहां? बिहार में, जगदीशपुर में। आयर के कपड़े कौन सिलता था? टेलर। कहां? बिहार में। ऐसे याद कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में जैसे मैंने बताया, तो दिल्ली में जो सम्राट घोषित कर दिया था किसको? बहादुर शाह जफर को। किसको? बहादुर शाह जफर को। और नेतृत्व कौन कर रहा था? बख्त खान। और यहां पर जो विद्रोह दबाया दिल्ली में वो निकलसन और हडसन। कौन? निकलसन और हडसन। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया, इनके सामने इनके बच्चों की हत्या कर दी गई और इनको पकड़कर इन पर अभियोग चलाया गया, केस लगाया गया और इनको भेज दिया गया रंगून की जेल में। कहा? रंगून की जेल में, बर्मा में। ओके, रंगून की जेल में, बर्मा। ठीक। संबलपुर में जो थे सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। कौन? सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। असम में जो वहां के शासक थे उनका दीवान थे। कौन? मनीराम दत्त। कौन? मनीराम दत्त। कौन? मनीराम दत्त। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। झांसी में कौन थे? झांसी की रानी, झांसी की रानी। और अंग्रेजों ने इनको हराने के लिए सबसे पहले एक रियासतदार को भेजा अपनी तरफ से। वो कौन था? सिंधिया। कौन? सिंधिया ने इनको पराजित करने का प्रयास किया, लेकिन डरकर हारकर भाग गया और उसको प्रेसिडेंसी में शरण लेनी पड़ी। फाइनली कौन आया? ह्यूरोज आया और ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध किया। और 17 जून, ये डेट अक्सर आती है एग्जाम में, याद कर लीजिए। 17 जून को ये वीर गति को प्राप्त हुई। और उसके बाद ह्यूरोज ने इनकी तारीफ भी की, कहा कि ये जो क्रांतिकारी है उनमें एक अकेली महिला, अकेली क्रांतिकारी मर्द है, अकेली क्रांतिकारी मर्द है। इसी तरह के कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद में कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। और इन्होंने क्या कर दिया? जिहाद छेड़ दिया। इन्होंने क्या छेड़ दिया? जिहाद। तो कुछ लोगों ने इनका साथ दिया, कुछ मुस्लिमों ने, कुछ ने नहीं दिया। कारण कि वो शिया सुन्नी वाला कुछ था। जो सुन्नियों को कुछ लगता था कि ये जो है ये इसमें शिया लोग इसमें के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर दोनों ही लोगों ने इसमें साथ दिया। इन्होंने जिहाद छेड़ दिया और ये इनके अंग्रेज इनसे इतने खौफ ज्यादा थे, इतने चिंतित थे कि इन पर 50,000 का इनाम रखा गया पकड़ने में। 50,000 का। कितना? 50,000 का। तो आप समझ सकते हैं उस समय 50,000। हाँ, और इस विद्रोह को दबाने में बहुत सारे जो जमींदार थे, बहुत सारे जो रियासतदार थे, उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया। जैसे ग्वालियर के सिंधिया थे, इंदौर के होलकर थे, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के शासक थे, भोपाल का नवाब था, पंजाब के बहुत सारे शासक थे। हालांकि कुछ पंजाब के सिपाहियों ने विद्रोहियों का भी साथ दिया था।
कश्मीर के शासक थे और नेपाल के शासक थे। कैनिंग ने इनके संबंध में बोला था कि इन्होंने जो रियासतदार हैं, इन्होंने एक बांध का काम किया है। तूफान में जो ये तूफान था, तूफान में बांध का काम किया है, और अगर ये बांध ना होता तो तूफान की एक लहर हमें उड़ा ले जाती। क्लियर? आइए एक रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन पूछता हूं, कानपुर में नेतृत्व किसने किया? नाना साहब। किसने नेतृत्व? वास्तविक नेतृत्व किसने किया? रिप्लाई तात्या टोपे। और कौन थे दूसरे उनके साथ? नाना साहब के सेवक अजीमुल्ला। कौन? अजीमुल्ला, यस। और दबाया किसने? विद्रोह कैम्पबेल, हैवलॉक और आउटरम। लास्ट में कैम्पबेल ने, और फिर ये लखनऊ भी चले गए। ओके, तात्या टोपे की मुखबरी किसने की? राजा मान सिंह। कहां के? रिप्लाई, यस, मारवाड़ के शासक। फिर कहां चले गए वो? वो राजपूताना में मुखबरी की, और उनको फांसी का कहां दी गई? रिप्लाई कीजिए, यस 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 यस, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। उसके बाद लखनऊ में कौन थे? बेगम हजरत महल, बेटा बिरजित कादिर। दबाया किसने विद्रोह? कैम्पबेल ने। बरेली में कौन? रिप्लाई कीजिए, यस, खान बहादुर खान और बख्त खान। ओके, आगे इलाहाबाद में कौन? लियाकत अली। इलाहाबाद में कौन? लियाकत अली। विद्रोह किसने दबाया? यस यस यस, कर्नल लील ने। आगे बढ़ते हैं, बिहार में कौन थे? नेतृत्व किसने किया? यस, कुंवर सिंह ने। और दबाया किसने? आर के कपड़े कौन सिलता है? टेलर। तो आयर और टेलर ने। दिल्ली में बहादुर शाह और बख्त खान। किसने दबाया? रिप्लाई कीजिए, यस। विद्रोह किसने दबाया? निकलसन हडसन ने। वेरी गुड। संबलपुर में कौन है? रिप्लाई सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही। असम में यस, दीवान, शासक के दीवान मनीराम दत्त। झांसी में बताने की आवश्यकता नहीं है। दबाया किसने? ह्यूरोज। 17 जून को वीर गति को प्राप्त हुई रानी लक्ष्मीबाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैजाबाद में यस किसने? जिसने जिहाद छेड़ा, जिहाद की घोषणा कर दी अंग्रेजों के खिलाफ? मौलवी अहमदुल्ला। और इस विद्रोह में सबसे बड़ा जो कारण था वो था हिंदू मुस्लिमों की एकता। और जो रियासतदार थे जिन्होंने सहायता की, कौन? पंजाब के, कश्मीर के, भोपाल का नवाब, नेपाल का शासक, ठीक है, इंदौर का होलकर, हैदराबाद का निजाम। इन सब लोगों ने किसकी सहायता की? अंग्रेजों की। और इसी कारण से देश के आजाद होने तक भी ये अंग्रेज जाते जाते भी इनको प्राथमिकता दे गए। सहायता इसलिए की थी क्योंकि इनको पता है अगर अंग्रेज रहेंगे तो हमारी जिम्मेदारी रहेगी, अन्यथा हमारी जिम्मेदारी भी चली जाएगी। तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत सारे फैक्ट्स भी समझ आ गए होंगे और एक बेसिक आइडिया 1857 के विद्रोह का आपको हो गया होगा। और ये काफी है, बहुत ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, इतना काफी है। डिस्क्रिप्टिव भी आप लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव के लिए भी काफी है, और फैक्ट्स तो मैंने आपको इसमें बहुत सारे बताए हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।